बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे साइफ़र केस पर। आज अहम समाअत हुई है और आज दिलचस्प सूरत हाल तब बनी जब केस हारता देखते हुए प्रोसिक्यूशन की जानिब से केस गैर शफाफ और गैर कानूनी ट्रायल होने का को तस्लीम करते हुए केस रिमांड बैक करने की इस्तदा की गई कि जनाब देखें, यहाँ चूँकि अदालत समझती है कि जो ट्रायल है वो दुरुस्त तरीके से नहीं हुआ या शफाफ ट्रायल नहीं हुआ, साफ शफाफ ट्रायल नहीं हुआ, तो आप इसको रिमांड कर दें। उस पर फिर जो मुअज़्ज़ज़ अदालत है उसकी जानिब से कहा गया कि अब तक आप मेरिट के ऊपर दलाल देते रहे और आज आखिरी स्टेज पर आप कहते हैं कि रिमांड कर दें, ये मेरिट पे ही डिसाइड होगा, और अदालत ने उनकी इस्तदा मुस्तरद कर दी। आज जुल्फ़िकार नकवी जो प्रोसिक्यूटर थे और रात 12 बजे तक जो समाअत जारी रहती थी, वहाँ पर वो बतौर प्रोसिक्यूटर पेश होते थे और प्रोसिक्यूटर पेश होके वो जब रात के 12 बजे केस की समाअत मुलतवी होती थी अगले दिन के लिए, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे केस से मुतल्लिक, और वो PTV पे भी लाइव चलाई जाती थी। वो जुल्फ़िकार नकवी, चूँकि हामिद अली शाह साहब तो हैं नहीं, आपने देखा है उधर भी अगर हम रिजवान अब्बासी को देखते हैं, उधर हम अमजद परवेज़ साहब को देखते हैं, तो जितने मुकदमात हैं सरकारी वकला की कोशिश होती है डिले किया जाए। जब इमरान खान की कोई दरख्वास्त आती है या अपील आती है, नीचे हमने देखा कि इतना आज भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि ऐसा क्या हो गया था कि आपने दिन रात एक करके और शिफ्टों में केस चलते रहे हैं। आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि एक ट्रायल एक अदालत एक वक्त में चलाती थी, अगली शिफ्ट दूसरी अदालत का ट्रायल होता था, फिर तीसरी अदालत का ट्रायल होता, शिफ्टों में ट्रायल चलता रहा, इसकी क्या कानूनी हैसियत है। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि ये बताएं कि जज जो गुल हसन औरंगज़ेब जज अबुल असनाद ज़ुल्करनैन साहब हैं, उनको ऐसी क्या जल्दी थी कि वो इस सारे केस को इतनी तेज़ी के साथ चला रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे, इतनी क्या जल्दी थी। ये सवाल आज उठाया गया जज अबुल असनाद ज़ुल्करनैन के हवाले से। तो उस वक्त तो ये तेज़ी के साथ आगे बढ़ा रहे थे, अब इनको पता है कि बेसिक केस है कुछ नहीं। यही वजह है कि तोशा खाना में पहली तारीख पर सज़ा मुअत्तली का ख़ुद बयान दे दिया अमजद परवेज़ साहब ने। जो अलकादर ट्रस्ट केस है उसमें ज़मानत मंजूर हुई और ज़मानत मंजूरी का जो ऑर्डर है वो नज़र आ रहा है कि कोई केस बनते ही नहीं था जो जिस तरीके से ये केस बनाया गया। फिर हमने देखा कि मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से जिस तरीके की कार्रवाई की गई है, वो हमने देखा कि मुअज़्ज़ज़ जो इद्दत निकाह केस है उसमें रिजवान अब्बासी क्या कह रहा है अदालत में, शाह अर्जमंद की अदालत में। तो ये पूरा एक सिस्टम है जिसको चलाया जा रहा है, लेकिन जो हायर कोर्ट्स हैं वो भले आमिर फ़ारूक साहब की कोर्ट क्यों ना हो, एक हद तक चीज़ों को देखा जाता है और हर सूरत चूँकि मेरिट को देखना होता है और ये प्रेसिडेंट बनता है, बाकी लोगों को भी फिर इसके मुताबिक रिलीफ मिलता है। अदालत में समाअत शुरू हुई तो बताया गया जी कि चूँकि हामिद अली शाह साहब की वालदा अलील हैं और वो तशरीफ़ नहीं ला सके, तो साइफ़र केस में तैनात सरकारी वकला की जानिब से अदालत को बयान हल्फी जमा करवाया गया। अदालत ने इस्तफ़सार किया कि 2 सरकारी वकीलों ने फांसी या उम्र कैद जैसे के सज़ाओं के केसेस को कभी उस पर बतौर वकील काम किया है। स्टेट काउंसिल हज़रत यूनुस ने जवाब दिया कि मैंने सरकारी वकील की हैसियत से नहीं सुने, बल्कि प्रैक्टिस में मैंने बतौर वकील देखे हैं। बाद प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने दलाल का आगाज़ कर दिया। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने रिमार्क दिया कि मुलज़मान के वकला का मौक़िफ़ है कि दिफ़ा का हक़ नहीं दिया। उन्होंने प्रोसिक्यूटर से इस्तफ़सार किया कि हमने पूछा था कि आप ट्रायल का दिफ़ा कर रहे हैं। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने जवाब दिया, जी हाँ, हम ट्रायल का दिफ़ा कर रहे हैं। कि जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि सलमान सफदर ने दलाल के ज़रिए शवाहिद को कमज़ोर किया है। आप कह रहे हैं कि ट्रायल ठीक नहीं हुआ तो रिमांड बैक होना चाहिए। आप दलाल दें ताकि आपने अपना जो केस तैयार किया हुआ है वो पता तो लगे। अगर आपके मेरिट्स पे दलाल नहीं बनते और आपका मेरिट्स पे केस नहीं बनता तो आप उसको रिमांड बैक करने की इस्तदा कैसे कर सकते हैं। अदालत ने इस्तफ़सार किया कि क्या आप कहना चाह रहे हैं कि ट्रायल ठीक नहीं हुआ तो रिमांड बैक करें। अगर आप यही कह रहे हैं तो फिर अदालत को भी मुतमईन करें, हमने फ़ैसला करना है, हम के तमाम दस्तावेज़ात को देखकर जायज़ा लेंगे, आपने जैसे भी दलाल देने आप शुरू करें। प्रोसिक्यूटर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि 17 अक्टूबर 2023 को साइफ़र केस का पहला राउंड हुआ जिसमें 9 समाअतें हुईं। दूसरे राउंड में 19 समाअतें हुईं। वकील सफ़ाई ने 7 बार इल्तवा किया। तीसरे राउंड में 11 समाअतें हुई और 4 इल्तवा कराई गई। तीसरे राउंड में वकील सफ़ाई ने 7 गवाहों पर जिरा की। उनका कहना था कि 15, 16, 18, 24, 25, 27, 29 जनवरी तक शवाहिद पेश किए गए मगर जिरा नहीं हुई। मुलज़मान की जानिब से बार बार ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते रहे। गवाहों के बयानात कलमबंद हुए थे मगर जिरा ना हो सकी थी।
कोर्ट की समाअतों में वक्त पर नहीं आते थे। ट्रायल के दौरान 55 मुख्तलिफ दरखास्तें दी गईं। अदालत ने दरियाफ्त किया कि तीसरे मरहले में कितनी दरखास्तें दायर हुई। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने बताया कि 50% दरखास्तें तीसरे मरहले में दायर हुई। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या ट्रायल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ट्रायल से मुतल्लिक जगह की तब्दीली का अख्तियार है? क्या ट्रायल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अपने औकात कार से आगे केसेस सुन सकती हैं? वकील इमरान खान ने बताया कि ट्रायल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास औकात कार से आगे केस सुनने का अख्तियार नहीं है, और हमने आज तक कभी ना सुना और ना देखा कि ट्रायल कोर्ट औकात कार से जो उनका वक्त है 4 बजे का, उसके भी बाद केसेस सुने। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ट्रायल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स औकात कार से आगे नहीं जा सकती। अगर अदालत 3 बजे शुरू हो और 4 बजे छुट्टी हो तो वही 4 बजे छुट्टी होगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का अलग हिसाब है, ट्रायल कोर्ट में ऐसा नहीं होता। FIA प्रोसिक्यूटर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि वकील सफाई की जानिब से मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ दरखास्तें दायर की गईं। अदालत मुंतकिली, वकील की तब्दीली, ज़मानत, मौसम सरमा की छुट्टियाँ, फेयर ट्रायल समेत मुख्तलिफ दरखास्तें दायर की गईं। अदालत ने दरियाफ्त किया कि क्या आप कहना चाह रहे हैं कि 10A की बहुत सारी दरखास्तें आई हैं फेयर ट्रायल की? प्रोसिक्यूटर ने वकील सफाई की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन्होंने तो केस को चलने ही नहीं दिया। प्रोसिक्यूटर ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब से मुकालमा किया कि आप ही का फैसला था कि रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करने में कोई कदगन नहीं है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि दुनिया में कहाँ होता है क्रिमिनल ट्रायल आप 3 हफ्ते में ट्रायल ख़त्म कर दें, जिसकी सज़ाए मौत है। 3 हफ्तों में कौन सा ट्रायल मुकम्मल होता है? आमिर फारूक साहब ने रिमार्क दिया कि आपके पास ज़ेर समाअत केसेस इतने ज़्यादा हैं, तो इस केस में क्या ख़ास था जो आप रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करते रहे? FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया कि इस केस की अहमियत इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि एक साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ ये केस था। ट्रायल में कोई मसला नहीं था, ट्रायल फेयर हुआ है। मुलज़मान की जानिब से मुख्तलिफ औकात में ट्रायल में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क दिया कि एक दरख्वास्त जो दायर कर दी गई वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौसम सरमा की तातीलात पर ही की गई। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की छुट्टियों का नोटिफिकेशन सेशन कोर्ट पर लागू नहीं होता? क्या जज साहब ने यह नहीं समझा कि उनको मौसम सरमा की तातीलात करनी है? ये कैसे हो सकता है कि मौसम सरमा की तातीलात जारी हो और अदालत ट्रायल को जारी रखे हुए हो? तो क्या जो हाई कोर्ट का छुट्टियों का नोटिफिकेशन है वो ट्रायल जज पे नहीं लागू होता? प्रोसिक्यूटर ने बताया कि सेशन कोर्ट में एक जज छुट्टी पर जाते हैं तो दूसरे जज ने ड्यूटी करनी होती है। स्पेशल कोर्ट्स के हवाले से रूल्स मुख्तलिफ हैं। हाई कोर्ट रूल्स नंबर 4 में लिखा है कि अगर कोई शख्स जेल में हो तो वहाँ जेल ट्रायल हो सकता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने मजीद कहा, काश ये रूल्स कुछ मखसूस हालात के लिए होते। FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया कि जेल ट्रायल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रूल्स के मुताबिक हुआ है। पूरे ट्रायल में मुलज़मान की जानिब से ताख़ीर की गई। कब कैसे ताख़ीरी हरबों का इस्तेमाल किया गया, रिकॉर्ड मौजूद है। मजीद कहना था कि फ़ैसले के वक्त दोनों मुलज़मान इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी कमरे अदालत में मौजूद थे। दोनों मुलज़मान को सरकारी वकला फराहम किए गए मगर उन्होंने इनकार कर दिया। अदालत ने प्रोसिक्यूटर को हदायत की कि नकवी साहब आप हमें ये तमाम दस्तावेज़ात एक लिस्ट की शक्ल में दें। प्रोसिक्यूटर ने कहा कुछ अदालती फ़ैसले दिए हुए हैं और सबको हाईलाइट किया हुआ है। प्रोसिक्यूटर ने पाकिस्तानी और भारतीय अदालती फ़ैसलों के हवाले दिए। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिया कि आप कह रहे हैं कि मुलज़मान की जानिब से मुसलसल ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते रहे। आप बता रहे हैं कि स्टेट काउंसिल्स की तैनाती का ट्रायल कोर्ट के पास जो स्टेट काउंसिल्स की तैनाती के अलावा ट्रायल कोर्ट के पास कोई रास्ता नहीं था। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सरकारी वकील की तैनाती के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले मौजूद हैं। इस मौके पर वकील सलमान सफदर साहब ने कहा कि जो आधे घंटे की बात हुई थी मैंने भी दलाल देने हैं। स्टेट काउंसिल की तैनाती की बजाय एडवोकेट जनरल ख़ुद ही क्यों नहीं गए? सरकारी वकला वहाँ हमारी तरफ से पेश हुए तो यहाँ प्रोसिक्यूशन की तरफ खड़े हैं। बाद में सलमान सफदर ने प्रोसिक्यूटर के जो लंबे दलाइल तो उस पर एतराज़ उठा दिया। अदालत ने कहा सलमान साहब हमें करने दें, इन्होंने तो समाअत मुलतवी की दरख्वास्त की थी, हमने आँखें बंद करके किसी की दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी नहीं करनी थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क दिया कि प्रोसिक्यूटर को दलाइल देने दें और आप दरमियान में मुदाखलत ना करें। प्रोसिक्यूटर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि लतीफ़ खोसा साहब शाह महमूद कुरैशी के वकील थे मगर वो आते ही नहीं थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस्तफसार किया कि खोसा साहब क्यों नहीं आते थे। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि खोसा साहब ने पहले वकालतनामा जमा किया और फिर कहा मैं वकील नहीं हूँ। मैं अगर यहाँ बताऊँ तो हर दूसरे रोज़ बाद नया वकालतनामा आता था। अदालत ने वकील सफाई को गवाहों पर जिरा करने का मौका दिया था। मुलज़मान के वकला ताख़ीरी हरबों के अलावा केस में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। सलमान सफदर साहब ने कहा हमें आप इस तरफ ना लेके जाएं कि वहाँ हमारे साथ क्या सलूक होता रहा, नहीं तो जो सर शर्म से झुक जाएंगे।
आप हमें उस तरफ ना लेके जाएं जहां हम नहीं जाना चाहते। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि फौजदारी केस में गवाहों पर जिरह किए बगैर केस कैसे ख़त्म हो सकते हैं। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुलजमान को सरकारी वकला दिए थे और उन्होंने ही जिरह कर ली थी। मुलजमान के वकला जिरह करना चाहते थे तो उनके पास मौक़े थे। अदालत ने दरियाफ्त किया, आप कह रहे हैं कि सरकारी वकील की तैनाती सिर्फ इसी वजह से हुई कि ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते थे। आप कह रहे हैं कि जहाँ प्रोसीजर सही नहीं हुआ तो रिमांड बैक किया जाएगा ताकि फेयर ट्रायल हो, और अगर अदालत मुतमईन ना हो तो क्या फिर वो मेरिट पर फैसला करेगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने प्रोसिक्यूटर को हदायत की कि जजमेंट पढ़ने की बजाय आप हमें टाइटल नोट कराएं। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अगली तारीख में मेरिट पर दलाल होंगे तो मुमकिन होगा शाह साहब भी आ जाएँ। सलमान सफदर ने कहा प्लीज़ आज ही ख़त्म कर दें, मैंने भी जवाब देना है। एडवोकेट जनरल ने कहा जी मुझे भी दलाल के लिए 5-10 मिनट चाहिए। अदालत ने दरियाफ्त किया, नकवी साहब आप हमें प्लान बताएं कि आप मज़ीद कितना वक्त लेना चाहते हैं। ये पब्लिक टाइम है, हमने फ़ैसले लिखने होते हैं। अभी आप कहते हैं अगले हफ्ते तक मुलतवी करें, आपको कुल कितना वक्त चाहिए। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मुझे मज़ीद दलाल के लिए 1 घंटे दरकार होगा। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि 1 घंटे का मतलब फिर 1 घंटा होगा, हम घड़ी के हिसाब से देखेंगे। इस पर इमरान खान के वकील ने कहा कि पीर को हम दोनों को 45 मिनट दे दें ताकि हम दोनों ख़त्म करें। इस मौका पर अदालत ने प्रोसिक्यूटर को आइंदा हफ्ते 1 घंटे में दलाल मुकम्मल करने की हदायत की और बैरिस्टर सलमान सफदर को कहा कि आपने 45 मिनट में दलाल मुकम्मल करने हैं। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि हम 27 मई मंगल वाले रोज़ के लिए समाअत मुलतवी कर रहे हैं। उस दिन हम अपने बाकी जो रेगुलर डिवीज़न बेंच हैं उनको हम मुलतवी कर देंगे और काज लिस्ट मनसूख कर देंगे। हम 12:30 बजे बैठेंगे, 12:30 बजे में 1:30 बजे तक आपके दलाल सुनेंगे और पौना घंटा हम सुनेंगे सलमान सफदर साहब को और 10-15 मिनट होंगे जो सरकारी वकील एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के। तो 2 घंटे में हम समाअत मुकम्मल करके उसी दिन फ़ैसला महफूज कर लेंगे। अदालत ने समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। अगले जो है जुमेरात है 29 मई तब फ़ैसला आना है मुअज़्ज़ज़ इद्दत निकाह केस में मुअज़्ज़ज़ अदालत का शाहरुख अरजमन साहब का, जबकि इस केस में 27 मई को फ़ैसला महफूज होगा। तो अगले हफ्ते ही ये फ़ैसला भी आ जाएगा। तो ये दोनों केसेस, और आपको याद है कि अलकादर ट्रस्ट केस अभी 31 मई के लिए अभी उसमें काफ़ी गवाहान की जिरा रहती है, तो वो अभी मामला देर से है। ये दोनों केसेस अगर अगले हफ्ते डिसाइड हो गया तो इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई और मुकदमा ऐसा नहीं है कि जिसमें उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई जा सके, चूँकि उनके जो पिंडी के तमाम मुकदमात में ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं और यहाँ उनकी लाहौर में दहशतगर्दी केसेस में अबूरी ज़मानतें अदालत में ज़ेर समाअत हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से पोस्ट अरेस्ट इंटरम हिफाजती बेल का भी अब फ़ैसले आ चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगला हफ्ता इमरान खान के लिए इंतहाई अहम होगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। आखिर में एक बात कि अब वो इस हद तक पहुंच गए हैं कि वो ख़ुद ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि ये जो फेयर ट्रायल है अगर आप समझते नहीं हुआ तो आप इसको रिमांड कर दें। और अदालत कह रही है कि ये इस स्टेज पर आप ये नहीं कह सकते जब मेरिट के ऊपर, जब मेरिट पे आमिर फ़ारूक साहब ने कहा जब मेरिट पे केस ही नहीं बनता तो उसको रिमांड बैक क्यों किया जाए। तो ये हकीकत है कि ये मेरिट पे केस नहीं बनता और अदालत इसको डिसाइड कर देगी अगले हफ्ते। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।